क्या आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक ऐसा टूल भी है जो आपको नॉर्मली 12 to 15% रिटर्न तो देता ही है, पर कभी कभी इट कैन गो अप टू 50% एज वेल, एंड दैट टू विदाउट योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। वेल, आज के वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और कैसे अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड से जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, आज के वीडियो में और एक अगले हफ्ते के इन्वेस्टिंग 101 में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आप हमारे वीडियोस मिस ना करें। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने कई सारे लोगों से सुना होगा, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी या तो किसी ना किसी दोस्त से या यूट्यूब चैनल से। शुरुआत में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर क्योंकि हमारे पहले के कई एपिसोड्स देखकर अब आप पैसों से जुड़ी चीजें समझना सीख गए हैं, ये अब आपको अगले कुछ ही मिनटों में समझ आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, बट मेजरली या तो आप खुद अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। और दूसरा तरीका है कि आप ऐसे किसी स्कीम में पैसा लगाओ जहां फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपके पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से जो भी मुनाफा होता है वो आपको मिलता रहता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड्स एक लीगल और रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल है जहां आप और आप जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसों को एक साथ जमा करते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के सुपरविजन में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे पैसे एक साथ पूल हो जाता है और फंड मैनेजर उस पैसों को बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाता है। इसमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट है एक फंड के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स आपके पैसों को अलग अलग कंपनीज और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, जिससे रिस्क स्प्रेड हो जाता है। अगर कोई कंपनी लॉस में रहती है तो भी आपके पोर्टफोलियो पर अक्सर कम असर होता है। सेकेंड इज, आप अपना समय और एनर्जी सेव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के पीछे एक टीम होती है जो इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती है। ये प्रोफेशनल्स मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं और बेहतर डिसीजंस लेते हैं। थर्ड है लिक्विडिटी। आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को आसानी से बेच सकते हैं और पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी एक बड़ी समस्या है स्टॉक मार्केट की। कभी कोई स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से बहुत कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा होता है, तो उस प्राइस पर स्टॉक्स को बेचकर आप यूजुअली घाटे का सौदा तो नहीं करेंगे, राइट? फोर्थ इज अफोर्डेबिलिटी। म्यूचुअल फंड्स आपको छोटा इन्वेस्टमेंट्स जैसे 100 to 500 से इन्वेस्टमेंट शुरू करने का मौका देता है। आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से भी म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आप डेली, वीकली, मंथली जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। आई नो, अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन जीनत, ये तो काफ़ी अच्छा है, पर कैसे चूज करें कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है? वेल, डोंट वरी, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, पर उससे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कौन से तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी 3 तरह की कंपनीज होती हैं: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप जो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है। मिड कैप फंड्स इन्वेस्ट इन मीडियम साइज्ड कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक होता है। एंड स्मॉल कैप फंड्स इन्वेस्ट करते हैं इन स्मॉलर कंपनीज जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है।
दूसरा म्यूचुअल फंड है डेट म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में रिस्क सबसे कम होता है, इसलिए रिटर्न्स भी कम होते हैं। ये म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पैसों को ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा इन सब में इन्वेस्ट करता है और आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देता है। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, मतलब इक्विटी और डेट का मिक्स, जहां सेफ और नॉट वेरी सेफ ऐसी हर जगह आपका पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि फंड मैनेजर को लगता है कि मैक्सिमम रिटर्न्स देंगे विद मिनिमम रिस्क। चौथा म्यूचुअल फंड टाइप होता है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, ELSS। अब इनमें आपको कुछ सालों के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है। देयर इज अ लॉक इन पीरियड लाइक 3 years। इन म्यूचुअल फंड्स में आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख तक टैक्स फ्री होते हैं, और अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड से ₹1 लाख से ज़्यादा कमाया है तो आपको अपने गेन्स पर सिर्फ 10% का टैक्स देना होता है। अब आप सोचेंगे क्या म्यूचुअल फंड के लिए टैक्स भी भरना पड़ता है? यस, जब भी आप अपनी इक्विटी स्कीम म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तब आपको मुनाफे पर टैक्स भरना पड़ता है। सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल से पहले बेच दिया तो आपको प्रॉफिट पर 15% कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। एंड अंडर सेक्शन 112A अगर आपने उसे 1 साल से ज्यादा के बाद बेचा तो 10% कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। इनफैक्ट 1 साल से बाद बेचने का फायदा ये है कि 1 लाख तक के मुनाफे पर आपको कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ता। एंड नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज बेसिक्स, अब बात करते हैं कि अपने लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे डिसाइड करें। पहला है रिस्क प्रोफाइल। सबसे पहले डिसाइड करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही हो सकते हैं। अगर इनकम जनरेट करना है तो आप डिविडेंड या इनकम फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 2, योर फाइनेंशियल गोल्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करना म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए एक ज़रूरी कदम होता है। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस ऑब्जेक्टिव से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस गोल के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट टिपिकली एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या रिटायरमेंट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स कंसिडर कर सकते हैं। ये फंड्स जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको जल्दी पैसे की ज़रूरत होती है और इसमें कम रिस्क वाले फंड्स बेहतर होते हैं। तो अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझकर ही डिसाइड करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा। गोल के हिसाब से फंड चूज करना आपके पैसों को बेहतर तरह से ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। थर्ड, फंड हाउस। फंड हाउस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं। आपको हमेशा रेप्यूटेड और ट्रस्टेड फंड हाउसेस को प्रेफर करना चाहिए, यानी कि ऐसी कंपनीज जो मार्केट में अच्छे नाम से जाने जाते हैं और लोग उन पर भरोसा करते हैं। फंड हाउस का लास्ट परफॉर्मेंस देखना भी ज़रूरी है। ये आपको बताता है कि वो कितनी अच्छी तरह से पैसे को मैनेज कर सकते हैं। आप उनके पिछले सालों के रिटर्न्स को देखकर समझ सकते हैं कि वो इन्वेस्टर्स के लिए कितने प्रॉफिटेबल हैं। इसके अलावा फंड मैनेजर्स के ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें। Now let's say for example, जो आप एक म्यूचुअल फंड हाउस को देख रहे हैं जिसका नाम है XYZ म्यूचुअल फंड्स। आपने सुना है कि उनका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और उनका फंड मैनेजर मिस्टर ए ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दिए हैं। ऐसे में आपको विश्वास हो जाता है कि XYZ म्यूचुअल फंड्स एक रिलायबल ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन याद रहे, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटीड फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। फोर्थ है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो चेक करें, यह आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एक्सपेंस रेशियो वो फी होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए चार्ज करती है। इससे आपके पैसे का एक छोटा हिस्सा फंड मैनेजर को जाता है। तो अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो आपके रिटर्न्स पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप एक म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और उस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 2%, तो हर साल
आपके 10,000 रुपीज में से 200 रुपीज फंड मैनेजर को फी के तौर पर जाएंगे। इससे आपके एक्चुअल रिटर्न्स कम हो जाएंगे। लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड से आप अपने रिटर्न्स को बना सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से समझ गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, goes without saying कि आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं एंड we'll make sure हमारी टीम आपको जवाब जरूर दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.